बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी बहनों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की है कि मैं डोनट्स बनाऊं और हुआ ये कि तकरीबन 1 महीने के अंदर-अंदर ये थर्ड टाइम है कि मैं डोनट्स बना रही हूँ। बल्कि यूँ कह लें कि डेढ़ हफ्ते के अंदर-अंदर। तो अब जो है वो मुझे हाथ पे एक बड़ी ईज़ी सी रेसिपी चढ़ गई है, बल्कि मैंने सुना है कि आप लोग डोनट्स के कोर्सेज़ कर रहे हैं पैसे दे-दे के, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी ये बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी बता दूँ और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इवन सच्ची बात है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बेलना और इस तरह की कोई भी आपको डोनट कटर भी नहीं चाहिए होगा। मैं इतने रफ स्टाइल में और इतने परफेक्ट से डोनट्स आपको सिखा दूँगी इंशाल्लाह ताला कि आप लोग वो घर पे मुझसे भी बेहतर बना सकेंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बाल अपने बंद कर दूं क्योंकि जो है ये फिर काफी गड़बड़ करेंगे ड्यूरिंग रेसिपी। तो ये इनको हमने जैसे तैसे भी बंद कर लिया। ठीक है। अ, ये हो गए बाल बंद और मैं अब हाथ भी धो लूंगी क्योंकि ऑब्वियसली बालों को हाथ लगाए मैं हर वक्त जो है ना 10 दफा कुकिंग के दौरान या बेकिंग के दौरान जो है ना मैं काफी दफा हाथ धोती हूँ। तो ये चीज कभी कैमरा में आती है कभी नहीं आती। अच्छा जी, हाथ धुल गए और अब जो है वो मुझे मेजरमेंट कप बड़ी मुश्किल से मिला है, पता नहीं कहाँ रख दिया था इन लोगों ने। एनीवे मैं आपको जो रेसिपी बताती जाऊंगी ना वो 2 कप्स के लिहाज से होगी। 2 कप्स में 6 डोनट्स बनते हैं और इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्योंकि कल मेरी बहन की पार्टी है तो फिर उसके लिए भी बनाने हैं, तो मैं रेसिपी को डबल करने लगी हूँ और आप लोगों को जो बताती जाऊंगी वो 2 कप्स के हिसाब से होगा और बाकी सारा प्रोसीजर तो एज इट इज होगा। हाँ, इससे पहले मैं अपनी रिंग्स उतार लूँ क्योंकि ऑब्वियसली आटा गूंदना पड़ेगा तो फिर ये रिंग्स खराबी करेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये जी मेजरमेंट कप है मेरा, सिंपल सा 1 कप की मेजरमेंट है, तो मैं इससे ही मेजर करके डालूंगी। 2 कप्स की रेसिपी पे आपने बनाना है। ठीक है। जो स्टार्ट बिगनर्स है, अगर आपने जो है वो ज्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप भी लोग भी मेरी तरह जो है वो 4 कप से बना सकते हैं। ठीक है। चले, थोड़ा सा गिर गया है। ठीक है। 1 कप एंड 2 कप्स। ठीक है। बाकी के 2 कप्स मैं आपके सामने नहीं डालने वाली वरना आप लोगों के जहन में यही 4 कप्स वाली रेसिपी रह जाएगी। ठीक है। तो ये हो गए 2 कप्स। ठीक। और बाकी के 2 कप्स आपके सामने नहीं डलेंगे। अच्छा जी, ये हो गया है हमारा मैदा। ठीक है। अब जो है इसके अंदर मैं डालूंगी यीस्ट। इंस्टेंट यीस्ट होता है, कंपनी का नाम जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ठीक है। ये होता, अब बड़ा सा पैकेट हम लेते हैं, वैसे छोटे पैकेट्स जो है जो साशेज होते हैं ना वो भी बड़े फिट रहते हैं, लेकिन बड़ा सा हम पैकेट ले आते हैं, उसके बाद उसको जो है वो नटेला जार में भर के रख देते हैं और फ्रीज कर लेते हैं। मतलब वो फिर काफी टाइम चल जाता है क्योंकि इतना भी ज्यादा नहीं डलता। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैं कितना डालूंगी। 2 कप्स पे जो है ना वो आपने पौना टेबल स्पून डालना है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सो दिस इज माय टेबल स्पून, नॉर्मल खाने का चम्मच। ओके। इसके लिए मैंने कोई मेजरमेंट जो है वो स्पून यूज नहीं किया हुआ। और ये है जी यीस्ट। ठीक है। और पौने चम्मच का मतलब है मोर देन हाफ एंड लेस देन फुल। ठीक है। इस तरह से आई होप कि कैमरा में नजर आ रहा हो। हाफ से आपने ज्यादा डालना है और जो है फुल टेबल स्पून से आपने कम डालना है, दैट इज पौना चम्मच। ठीक है। फॉर 2 कप्स ऑफ मैदा आपका पौना कप जाएगा यीस्ट का इसके अंदर, खुश्क ड्राई यीस्ट। मैंने इसमें जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को पिज्जा सिखाया था तो उसमें बड़े जी शशके किया था, मैंने वो शशके ऑफ कर दिए हैं। ठीक है। तो ये चला गया और बाकी की क्वांटिटी ऑब्वियसली मैंने कैमरे के सामने नहीं दिखानी वरना आपको दूसरी वाली रेसिपी याद रह जाएगी। अच्छा जी, अब ये मैदे में जो है मैंने यीस्ट भी ऐड कर दिया है, इन सबको आपस में मैंने मिक्स कर देना है। ठीक है। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत बहुत थोड़ा सा। ठीक। पिंच सॉल्ट काफी रहेगा, पिंच से थोड़ा सा ज्यादा कर लें। अब ऐसे करें 1/8 टी स्पून। ठीक है ना, यानी चौथाई का हाफ, 1/4 टी स्पून का हाफ जो होता है ना टी स्पून, वो आप डाल दें इसका सॉल्ट का। हमारे यहाँ पिंक सॉल्ट यूज होता है तो मोस्टली हम लोग वो ही यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसके अलावा जो है वो मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। शुगर क्यों ऐड करूंगी, इसमें इतनी ज्यादा शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। असल में ये शुगर हम इसलिए ऐड करें ताकि जो है यीस्ट जो होगा ना वो जल्दी उठ जाए।
यीस्ट की भी एक अपनी ही साइंस होती है, ठीक है ना, बिकॉज जैसे ही हम इसको गूंदते हैं, इसमें नीम गर्म पानी डालते हैं, तो वो जो है एक्टिव हो जाता है, और जब इसके अंदर शुगर होती है ना, तो वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से एक्टिव हो जाता है और बहुत जल्दी फूलता है। ठीक, तो क्योंकि शुगर का इतना सीरियस रोल नहीं है, तो लाइक पौना ही जो है वो टेबल स्पून मैंने शुगर भी इसमें ऐड कर दी, ठीक है। और क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज्यादा है, तो मैं उस हिसाब से ऐड करूंगी। अब ये सब चीजें आपस में मिक्स कर लेनी है, ठीक है। यानी अब क्या किया गया, मैदा किया आपका 2 कप्स मैदा, ठीक है। उसके बाद आपका इसके अंदर क्या है, पौना टेबल स्पून यीस्ट का, ड्राइड यीस्ट है, इंस्टेंट यीस्ट है, और लिंक नहीं, आई मीन नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर क्या है, सॉल्ट बहुत थोड़ी सी आपने डालनी है, और इसमें शुगर भी है, वो भी पौना टेबल स्पून आपने ऐड कर ली। अब हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है। तो जी, वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर सबसे पहले इसमें ऑयल जाएगा। तो जब 2 कप्स हम फ्लावर की यूज करते हैं, मैदे की यूज करते हैं 2 कप्स, तो उसके अंदर 1/8 कप ऑयल जाता है। थोड़ा बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं, बिकॉज हम इतना डालते हैं कि हाथों में ना चिपके। अब ये वाला जो मेरा मेजरमेंट कप है ना, ये 1/4 कप का है, और इसमें ये 2 इसमें बने हुए निशान, तो अगर मैं इसका हाफ डालूंगी तो ये 1/8 कप होगा। तो मैं इतना ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मुझे 1/4 कप ही ऑयल डालना पड़ेगा। लेकिन 2 कप्स मैदे पे आपको 1/8 कप जो है वो इसका डालना है ऑयल का। रेसिपी वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, ताकि आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी गड़बड़ ना हो। ठीक, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, अगर आपको लगे ना गूंदने के दौरान कि ये हाथ में चिपक रहा है, जब हम पानी भी ऐड करेंगे और इसको गूंदेंगे, गूंदना अच्छा वाला गूंदना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि बहुत ज्यादा पानी ऐड हो जाए, पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो जब हम गूंदेंगे और हमें लगे कि नहीं ये मैदा है, हाथों में चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा ऑयल और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐड करें, लाइक 1 टेबल स्पून करके ऐड करें, ज्यादा ये नहीं कि आपने सारा दोबारा से कप भर के डाल दिया, ये नहीं करना, वरना आपके जो है ना वो बहुत हैवी और बुरे से बनेंगे डोनट्स। अच्छा जी, अब ऑयल डल गया, और अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी डालूंगी और गूंदती जाऊंगी। गूंदना आप सबको आता होगा, वरना घर में जो भी गूंदने का एक्सपर्ट है, आपने उन्हीं से गूंदवाना है। पानी जो है वो नीम गर्म है, ठीक है। लास्ट टाइम ये हुआ था, मतलब मैंने जो फर्स्ट टाइम बनाए थे वो तो सही हो गया था, लेकिन लास्ट टाइम मैंने ना पानी ठंडा ही डाल दिया गलती में। तो जब मैं इनको मतलब फूलने में के लिए रखा ना, इसको यीस्ट को रेज होने के लिए, तो वो जो है मैंने हीटर के आगे रखा हुआ था, वो जी हो ही ना काफी देर गुजर गई। तो आज मुझे याद था, तो मैंने जो है वो पानी नीम गर्म चाहिए आपको, ओके, यानी जिसको टच करके आपके हाथों को कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर तेज गर्म होगा ना, तो समझे आपने खत्म कर दिया यीस्ट को, ये आपने नहीं करना, ठीक है। नीम गर्म रखना है पानी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप लोगों के सामने गूंदना तो शुरू करती हूँ, बट बीच में मैं वीडियो बंद कर दूंगी, क्योंकि जो है ना वो गूंदने का काम काफी लंबा हो जाता है, और कितनी देर आप लोग ये बर्दाश्त करेंगे गूंदने वाला, और फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको गूंदते जाना है, ठीक। अच्छा जी, आटा मैं आपको दिखा दूं, बहुत अच्छे से गूंद रहा है मैदा, आई मीन, ठीक है। और अलग से ना इस तरह ऑब्वियसली जो लगा हुआ है मेरे हाथ पे लगा हुआ है, लेकिन अलग से नहीं चिपक रहा, विच मीन्स कि ये जो है काफी सही जा रहा है मुझे, यानी और ऑयल नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको आटा कंप्लीट करके गूंद के दिखाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाती हूँ, और जब तक परफेक्ट नहीं गूंद जाता ना आटा, तब तक मैं उसकी जान नहीं छोड़ती। ठीक है जी, ये देखिए ये आटा हो गया है, ठीक है। और अब मैं बहुत स्लाइड सा ऑयल लेके अपने हाथों पे लगा के एक दफा इसको पूरा लगा लूंगी, और नीचे जो बेस है ना उस पे भी लगा लूंगी, ताकि चिपके नहीं, ठीक है। बहुत हल्का सा लेना है, ठीक है। ये इस तरह से, अब ये मैं मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोगों को समझ आएगा या नहीं। मैं आप लोगों को इस तरह बता देती हूँ, लाइक ½ टेबल स्पून इतना इनफ होगा, ठीक है। ये दोनों हाथों पे लगाया, ये आपने अपना डो उठाना है, ठीक, और बेस में भी हल्का सा लगा दिया, और डो पे भी हल्का सा वो वाला हाथ आपने लगा दिया, ठीक है। तो ये आप देखें बहुत ही औसम सा डो बन गया है। इसको मैं फैला के इस बर्तन में रख दूंगी,
और फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताती हूँ कि कितनी देर में ये। अच्छा, मैं इसको रखूंगी हीटर के आगे, या आप वार्म जगह पे, जैसे किचन गर्म होता है उधर रख सकते हैं। आप ये रख सकते हैं कि चूल्हा जल रहा हो और साइड पे ये भी हो, लेकिन आपने ये नहीं करना कि जो है बिल्कुल चूल्हे के करीब रख दें या हीटर के बिल्कुल मुंह पे रख देंगे, तो फिर ये फिर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजों का एहतियात करना पड़ता है जब हम लोग यूज करते हैं यीस्ट। ये हो गया, ठीक है। ये देखें, ये हमारा यीस्ट का जो डो है, डोनट्स का डो, वो मैंने इस पे रख दिया है। और इसको जो है अब मैं कवर करके और हीटर के करीब रख दूंगी। इसको मैं ढक रही हूँ, ठीक है, और इसको हीटर के आगे रख दूंगी। तो जी, अब इस वक्त 7:40 हुए हैं और मैंने जो है वो यीस्ट को रख दिया है, डो को रख दिया है हीटर के आगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कितनी देर में जो है वो रेडी होता है। मेरी ये रेसिपी देखने के लिए और बाकी की रेसिपीज और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, और कभी कभार कोई कमेंट भी ड्रॉप कर दिया करें और लाइक तो कर ही लिया करें। थैंक यू सो मच। 7:40 पे मैंने मैदा रखा था हीटर के करीब और आपको बताया था, और 8:15 पे जो है वो हमारा मैदा राइस हो चुका है। ये देखें, अब वीडियो में समझ आ रही है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि जो है वो काफी जो है वो फूल के ऊपर आ गया है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके पहले डोनट्स यानी शेप्स बना के रखेंगे, और उसके बाद दोबारा इसको लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स और हम इसको रेज होने देंगे, यानी जो डोनट्स का शेप होगा। सबसे पहले तो हमने एक ट्रे को जो है वो ऑयल लगा लेना है। ठीक है, और उस पे जो है वो हम डोनट्स बना बना के रखेंगे। अच्छा जी, ये ऑयल लग गया इसको। अब आप देख रहे होंगे ना, मेरे पास बेलन है ना मेरे पास कोई कटर है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी सच थिंग। मैंने कुछ भी, कोई भी कटर यूज नहीं करना, कोई बेलन यूज नहीं करना। मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से दिखाती हूँ कि कैसे आप डोनट्स जो है वो फटाफट बना सकते हैं बगैर किसी चीज से। 2 कप मैदे के हिसाब से इससे आपके बनेंगे तकरीबन 6 डोनट्स। तो मैं सबसे पहले 6 पेड़े बना लूंगी, 6 पेड़े बनाऊंगी और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ऑब्वियसली मेरा मैदा ज्यादा है, मेरे तो ज्यादा पेड़े बनेंगे, लेकिन मैं आपको 6 पेड़ों का दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनेंगे। एक पेड़ा मैं आपके सामने बनाऊंगी और बाकी जो है वो कैमरा ऑफ करके बनाऊंगी, क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अंदाजे से जो है वो 6 इसमें से बनाऊंगी। ठीक है, ये हमने सिंपल जैसे रोटी का पेड़ा होता है ना, तो आपने ये गोल पेड़ा बना लेना है। ठीक है, इस तरह के 6 पेड़े बना के हमने रख लेने हैं इस ऑयल वाली ट्रे के ऊपर। हाफ डो को यूज करते हुए 1 2 3 4 5 एंड ये 6 वाला जो है मैं पेड़ा बना रही हूँ। ठीक है, और ये तकरीबन तकरीबन बराबर ही बन गए, अल्लाह का शुक्र है। ये हो गए 6 पेड़े। अब मैंने इनको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने पकड़ना है पेड़े के ही फॉर्म में, मोटे मोटे से पेड़े हैं। ठीक है, इसके बीच के में आपने जो है वो अपनी फिंगर डालनी है, कुछ आपने दबाना नहीं है, बस इस तरह से करना है। ये आपका डोनट का शेप बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से खुले, बेशक इसका खुला मुंह हो, आपने इस तरह से करके और इसको ट्रे पे रख देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाथ से शेप बेहतर कर ले, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं, फूल के सारे एक जैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, पेड़ा लिया, इसके बीच में आपने इधर से भी और इधर से भी अपनी फिंगर्स डालनी है, और ठीक, ये हो गया आपका डोनट। ठीक है, ये आप पता है क्यों आपने ये बड़ा रखना है, क्योंकि जब ये मजीद फूलेगा अभी थोड़ी देर तक, तो ये जो है ना इसका जो बीच वाला होल होता है ना, वो श्रिंक कर जाता है। तो फिर इससे पहले कि बंद हो जाए, तो हम ऑलरेडी इतनी गुंजाइश रखते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं ये किस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, आपको ट्रे पे भी दिखा दूंगी मैं एंड पे। ठीक है, कि ये किस तरह से पड़े हैं। अगर ना लग रहा हो ना, तो मैं बीच में यूं फिंगर डाल के और इसको एक दफा दोबारा से घुमा लेती हूँ। ठीक है, पेड़ा ही रहने देना है, दबाना नहीं, कुछ भी नहीं करना। यहां से और यहां से डाला, ठीक है, और ये आपका डोनट बन गया। ठीक है,
मतलब डोनट का जो है वो शेप बन गया। ठीक, तो मैं बाकी दो भी आपके सामने ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, इससे थोड़ी सी अनॉयंस भी हो रही होगी कि ये क्या सिखा रही है। लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लगता है कि चीजें इजीली हो जाएं, जल्दी से हो जाएं, बजाय इसके कि हम उसको, ये देखें, ठीक है, दबाना नहीं है। ओके, दबाने से मुराद है पचक करके आपने इसको पतला नहीं कर देना, ये जैसे है वैसे ही रहे तो अच्छा है। एंड द लास्ट वन, अब देखिए मैंने कोई शश वाले ना, मैंने इसमें दूध यूज किया ना मैंने इसमें अंडा यूज किया, लेकिन ये तेल नहीं उठाएगा इंशाल्लाह। ठीक, ये मैं इधर रख देती हूँ और आप लोगों को एक दफा मैं वीडियो पे दिखा देती हूँ कि डोनट्स, ये अच्छा इनको थोड़ा थोड़ा ना डिस्टेंस पे रखना है, क्योंकि जब ये राइज होंगे ना अभी दोबारा, ये फिर एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो थोड़ा डिस्टेंस बहुत जरूरी है, सेफ्टी डिस्टेंस। ठीक, अच्छा जी, ये आ, जगह बनानी पड़ेगी सबके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तकरीबन मैंने इनको डिस्टेंस पे रख दिया, मैं आपको अभी कैमरा पे दिखाती हूँ। देखिए आप लोग, आपको पता है ना मैंने इतने बड़े बड़े सुराख रखे थे, लेकिन देखिए फिर भी ये श्रिंक कर जाते हैं। सो आपने आराम से सुकून से बड़े बड़े सुराख रखने हैं, इसके होल्स बड़े बड़े रखने हैं, ताकि, और ये देखें इस तरह से बस ये रखना है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी, इसको अगेन मैं कवर करूंगी, थोड़ी इस तरह की इसी तरह का एक डिश है तो वो थोड़ा ना उभरा हुआ होगा। अच्छा, ये ना थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे दे, इससे मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि फिर आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है अगर ये आपस में ही चिपक जाएंगे बिफोर फ्राइंग। तो वो चीज मैं देखती हूँ, मे बी मैं इनको ना दूसरी भी प्लेट में शिफ्ट करूं। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाऊंगी। अच्छा, अब इनको राइज होने देना है और तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करने लगी हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ क्रीम। ठीक है, ये डेयरी क्रीम है, नॉन डेयरी क्रीम मत डालिएगा प्लीज। मैं 200 ग्राम्स चॉकलेट के अंदर तकरीबन 200 ग्राम्स जो है वो क्रीम के डालूंगी। अगर मुझे लगेगा कि ये इसके साथ सही से मिक्स नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको लाइक 15 सेकेंड्स दोबारा से माइक्रोवेव करूंगी। अच्छा जी, ये मैं मिक्स करती गई हूँ और अभी मैंने इसको माइक्रोवेव मजीद नहीं किया है। ठीक है, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में मुझे छोटे छोटे से चंक्स भी फील हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ लाइक 15 सेकेंड्स अगर मैं इसको कर लूं और फिर बाकी की क्रीम इसमें ऐड करूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसको 15 सेकेंड्स के लिए दोबारा से माइक्रोवेव करूंगी। ओके जी, 15 सेकेंड्स मैंने इसको दोबारा से जो है वो माइक्रोवेव किया और अब एटलीस्ट ये काम करने में मेरे लिए काफी इजी हो गया है। इसको मैं अच्छी तरह से हिला लूंगी इसके अंदर। वैसे तो थोड़े बहुत चंक्स काबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे तो आप थोड़ा सा लाइक 10 सेकेंड्स और भी इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं। अब ये माइक्रोवेव वाला टाइम जो है ना, ये डिपेंड करता है किसी की माइक्रोवेव पे भी और चॉकलेट कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि हमेशा 30 सेकेंड्स करें और दोबारा चेक करें, बीच बीच में चेक करते रहा करें, वरना जो है वो आपका चॉकलेट जो है वो ओवर कुक हो सकता है। ठीक है, अब मैं बाकी की जो क्रीम है वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं तो ये मिल्क चॉकलेट, ठीक है, तो मिल्क चॉकलेट में अगर क्रीम थोड़ी सी आप लाइक 200 ग्राम्स की बजाय 150 ग्राम्स डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं 200 ग्राम्स ही ऐड की है। अच्छा जी, ये रेडी हो गई है, चॉकलेट रेडी हो गया। अब जो है वो मैं डोनट्स को फ्राई करना स्टार्ट करूंगी। अब देखें इतनी देर में, जितनी देर में मैंने तेल गरम किया, मैंने जो है चॉकलेट बनाई, तब तक डोनट्स जो है वो अपने फॉर्म में आ चुके होंगे, तो उनको अब हम फ्राई कर सकते हैं। ये देखें जी, डोनट्स माशाल्लाह से कितने ज्यादा फूल चुके हैं, फूल के कुप्पा हो गए हैं खुशी से। और ये जो है ना, अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों कहा था कि आपका जो है वो सुराख बड़ा होना चाहिए। मैंने क्यों कहा था
कि इनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए, बिकॉज देखिए अगर मैंने थोड़ा सा भी कम रखा होता ना तो फिर ये आपस में ही चिपक जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इस फॉर्म में ऑलरेडी इनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा जी, तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें जो है वो बारी बारी करके डोनट्स को फ्राई करेंगे। अच्छा, आग हमने दरमियानी रखनी है, तो दरमियानी आंच पे हमने तेल को गरम करना है और एक दफ़ा आप हल्का सा डो डाल के टेस्ट कर लेंगे कि जो है वो तेल रेडी है या नहीं है। अच्छा जी, अब ये हमने एक डोनट इसके अंदर डाला और इसको आप देखते जाएँ कि मैं घुमा भी रही हूँ और साथ-साथ जो है वो इसके ऊपर जो है वो ऑयल भी डाल रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से और हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, इक्वली पके। ये ना हो कि कोई साइड इसकी कच्ची रह जाए, कोई पकी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत मोटे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये अंदर तक पके हुए हों। जब नीचे से थोड़ा-सा ब्राउन होने लगता है तो फिर हम लोग साइड चेंज कर लेते हैं और जो है वो दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से पकाते हैं। बीच में आप हल्का-हल्का डोनट को हिलाते रहेंगे और इस तरह से आपका डोनट हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग में इश्यू आ रहा था, बिकॉज़ मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरे हाथ से बना रही थी, बिकॉज़ मेरे स्टैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो रिकॉर्डिंग ये वाली इतने मज़े की नहीं आई। कि जी दरमियानी आंच पे दोनों साइड से पकने के बाद डोनट्स इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं और तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इनको पैन से निकाल के रखती हूँ और उसके बाद जो है मैं डोनट्स को वो जो चॉकलेट थी, मेल्टेड चॉकलेट, उसके अंदर जो है वो डिप करूँगी। ये कौन-सा मिक्सचर है? मेल्टेड चॉकलेट एंड क्रीम। तो ये इस तरह से आपके डोनट्स रेडी हो जाएँगे। इनको डिप करके और अगेन मैं 1 मिनट तक के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद जो है वो इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाता है, बिकॉज़ अच्छी तरह से कोट करने में ही सही मज़ा आएगा। तो इस तरह से दूसरी चॉकलेट भी मुझे मतलब उसकी भी रेसिपी है, वो बहुत ईज़ी सा होता है कि आपने कोको पाउडर डाला, पानी डाला और साथ में जो है वो आपने आइसिंग शुगर डाल के और उनको मिक्स करना है और वो आपकी एक स्टिफ सी आइसिंग बनेगी। लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा पसंद है जिसमें जो है वो हम सही थिक वाली चॉकलेट यूज़ करते हैं। तो ये थी जी डोनट्स की रेसिपी, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।